वसंत पंचमी उत्सवस्य शुभाशयाः। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? वसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पवित्र वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। सरस्वती महाभागी विद्ये कमललोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता और असुर से भी पूजी जाती है माँ सरस्वती। वसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। पंचमी तिथि 15 फरवरी सोमवार के रात के 2:45 शुरू होकर मंगलवार के रात के 4:34 तक रहेगी। उदया तिथि 16 फरवरी होने के कारण बसंत पंचमी 16 फरवरी को मनाई जा रही है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, फिर शाम के 6:15 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बसंत पंचमी के दिन बन रहे शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं रवि योग इस बार की बसंत पंचमी को बेहद खास बनाएंगे। मंगलवार का दिन होने के कारण भी इस बार बसंत पंचमी मंगलकारी होगी। आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा का सरल विधि जानेंगे, साथ ही कुछ सरल उपाय भी जानेंगे। परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय माता दी, जय माँ सरस्वती लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा कर उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन वाद्य यंत्रों और किताबों की पूजा की जाती है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है। विद्या ऐसा धन है जो रंग को भी राजा बना देता है। ऐसी विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की हम आज पूजा करते हैं। आज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। बेसन और हल्दी का उपटन शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। यदि उपटन लगाने का समय नहीं है तो नहाने के पानी में यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो अति उत्तम है। यदि नहीं कर पाते हैं तो घर में ही बाल्टी भर पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलाकर, हल्दी की चुटकी के साथ ही साथ 1 बूंद आपको इत्र इस पानी में डालकर नहाना चाहिए। हल्दी और इत्र का यह उपाय आप आज से 40 दिनों तक लगातार करके देखिए, विवाह के योग निश्चित हो जाएंगे। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बसंत पंचमी पर पीले रंग का बहुत अधिक महत्व है। इसका कारण भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। एक लकड़ी की पटरी सिद्ध कर लीजिए। इसे अच्छे से साफ करके इस पे पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। इस पटरी पर माँ सरस्वती की तस्वीर आपको स्थापित करनी है। सामने घी के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखें और बच्चों को भी पूजा स्थल पर बैठाएं। माता को पीले पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग का भोग और पीले रंग के फल भी चढ़ाएं। यदि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो केवल ऐम मंत्र, ऐम ऐम ऐम, इस तरह ऐम मंत्र कहलाएं। ऐम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। माँ सरस्वती के समक्ष अपने किताबें, कलम, अपने वाद्य यंत्र जिस पर आप काम करते हैं, जैसे कि आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, या आप आर्टिस्ट हैं तो आपके पेन्स, कैनवस, या आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, आईपैड पर काम करते हैं, तो इनको भी आप माँ सरस्वती के समक्ष रख सकते हैं। माँ सरस्वती को हल्दी का तिलक लगाएं। फिर अपनी किताबों पर, अपने यंत्रों पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। आपके किताबों में, चाहे वो नोटबुक हो या टेक्स्ट बुक हो, उसमें हल्दी वाले चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, उनके कुछ दाने रखें। यदि मोरपंख हो आपके पास तो आपके बुक्स में जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगे, जिनमें आपको परेशानी होती है, उस सब्जेक्ट वाले किताबों में भी आप मोरपंख को अवश्य रखें। माँ सरस्वती को आप पीले सरसों का फूल अर्पित करें। ये माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। नारियल चढ़ा सकते हैं। नारियल भी माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। देसी घी में बनाए मीठे चावल माँ को बहुत प्रिय है, इसीलिए यह भी माता को अवश्य चढ़ाएं। मीठे चावल में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। साथ ही मिश्री दही, जो बंगाल के क्षेत्र में कहते हैं मिष्टी दोई, बंगाल क्षेत्र में बसंत पंचमी बहुत बड़ा उत्सव भी है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, माता की बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। तो
मिश्री दही माता को बहुत प्रिय है, इसीलिए माता को मिश्री दही या मिष्टी दोई अवश्य चढ़ाएं। मिश्री दही जैसे नाम से ही पता चलता है, मिश्री और थोड़ा सा दही मिलाकर माता को चढ़ा दें। यदि मिश्री ना उपलब्ध हो तो चीनी ही मिला सकते हैं या गुड़ मिलाना सर्वश्रेष्ठ है। आपको इन उपायों के संग ही एक बात का ध्यान रखना चाहिए, माँ सरस्वती कैसी हैं? उनका अंग अंग श्वेत है, सफ़ेद है। सफ़ेद रंग है सात्विकता का प्रतीक। पूरी तरह से शुद्ध विचार रखिए, अपने तन और मन को पवित्र रखें। कटु वचन तो अपने मुख से कतई ना निकलने दें, क्योंकि कहते हैं ना, माँ सरस्वती अपने भक्त के जुबान पर बैठती है। माँ सरस्वती को आप 2 मोरपंख अवश्य चढ़ाएं। इसमें से एक मोरपंख आप माँ के समक्ष ही रहने दें, दूसरा आप अपने संग लेकर अपने बटुए में, अपने पुस्तक में, आपके तिजोरी में, यहाँ तक के आपके कक्ष में भी रख सकते हैं। मोरपंख में इतनी शक्ति है, यह राहु के दुष्प्रभाव को भी शून्य कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी कारण अपने मुकुट को मोरपंख से सुशोभित किया है। आप चाहे तो 3 या 5 या 7 या 11 मोरपंख को लेकर इनका एक पंखा बना लीजिए। मोरपंख के पंखे की हवा आपके दिमाग को शांत रखता है, इसीलिए पढ़ाई से पहले या कोई भी जरूरी काम करने बैठने से पहले इसका प्रयोग अवश्य करें। इससे बच्चों को पढ़ाई में मन भी लगता है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी होता है। यदि आप मंदिर में माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो सरस्वती चालीसा का पुस्तक अवश्य दान करें। एक प्लेन कॉपी पर रेड पेन से माँ लिखकर आप दान करें। रेड कलर माँ सरस्वती को बेहद प्रिय है और यह आप बच्चों से भी दान करवा सकते हैं। इसके साथ ही माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की तरह ही कमल पर विराजमान है, इसीलिए माँ सरस्वती को भी कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है। पंचमी 5 संख्या का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए आप 5 तरह की मिठाइयाँ अवश्य अर्पण करें। इस तरह 5 प्रकार की मिठाई आपको एक एक करके एक पान के पत्ते पर रखकर, इसके साथ ही इस पर 1 रुपए का सिक्का रखकर आपको माता जी के समक्ष अर्पण करना है। इस तरह विद्यादायिनी माँ सरस्वती की पूजा कर अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। सबसे बड़े गुरु तो है हमारे माता पिता, तो उनके चरण छुए, उनकी परिक्रमा करें, जिस तरह गणेश जी ने किया था। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा को देवताओं की ऋतु कहा गया है। इन दिनों में प्रकृति में सृजनात्मक बदलाव होने लगते हैं और बुद्धि विचारों का विकास होता है। वही शरद, हेमंत और शिशिर पितरों की ऋतुएं हैं। चैत्र प्रदीप्ता पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और वसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रकट कर इस सृष्टि में चेतना भर दी थी। माँ सरस्वती विद्या की देवी, कला की देवी हैं। इसीलिए कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन को अपने लिए बहुत खास मानते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके पीछे 2 कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला कि वसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन से कड़कड़ाती ठंड खत्म होकर मौसम सुहावना होने लगता है। हर तरफ पेड़ पौधों पर नई पत्तियां, फूल कलियां खिलने लग जाती हैं। गांव में इस मौसम में सरसों की फसल की वजह से धरती पीली नजर आती है। इस पीली धरती को ध्यान में रख लोग वसंत पंचमी का स्वागत पीले कपड़े पहनकर करते हैं। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसकी पीली किरणों से इस बात का प्रतीक है कि सूर्य की तरह हमें गंभीर और प्रखर बनना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वसंत कामदेव के मित्र हैं, इसीलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। बसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु माना जाता है। इन कारणों से वसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा की जाती है। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमसे बने रहिएगा। हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।